आज व्यापारी नहीं आ रहा, पहले से यहाँ भी आते होंगे व्यापारी, आपके बड़े बैलों को गायों को खरीद के ले जाते होंगे। और हम लोग जब पशु मेला लगता था, छोटे बैल छोटी गायें लाके अपना काम करते थे, कुछ समय बाद उनको बेच देते थे। आज वो भी खत्म हो गया। और हमारे यहाँ पता नहीं गढ़वाल में भी मेरे ख्याल से होता होगा, भूत कई कहते क्या कहते हैं, जब कोई आत्मा आ जाती है घर में, जैसे भूत पूजा करते ना, दादी आ गई परदादी आ गई कहते ना, वो उसका ये नहीं हुआ वो नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। तो है जागर लगाते हैं। तो पहले से तो 7 पीढ़ी की आई है कहते थे अम्मा, 6 पीढ़ी की अम्मा आई है कहते थे, फलाना हुआ ऐसा हुआ। अब माँ बाप आने लगे हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा नाचने लग गया, बड़े भाई, ये मजाक में नहीं सीरियस कह रहा हूँ, छोटा बच्चा था 7-8 साल का, नाचने लगा और वो सिर पट के कभी जमीन में लेटे, उन्होंने कहा क्या हो गया, उसने मैं इसका बाप हूँ। अब किसका बाप है बताए ना, वो हो गया। तो पुजारी को बुलाया, उसको वो पानी आनी डाल के चावल वावल छिड़के, उससे बोला कौन है, तो उसने अपने पिताजी का नाम लिया कि मैं वो हूँ। उसने कहा क्यों आया, उसने कहा इसने मेरा गोदान नहीं किया, बेटे ने। अब बेटा भी अड़ गया, उसने क्यों नहीं किया, पंडित जी को बुलाया, गोदान किया हमने तुम्हारा। तो वो बोलता है गोदान नहीं किया तूने, रस्सी का दान किया। बता आज क्या हो गया स्थिति, पंडित जी गाय नहीं ले जा सकते क्योंकि गौरक्षा वाले मार रहे, तू कहाँ से लाया, खरीद के लाया, पीट दे रहे पहले, तो डर के मारे पंडित जी गाय नहीं ले आ रहे, बच्चा नहीं ले आ रहे। तो आजकल पंडित जी लोग रस्सी ला रहे हैं पर्स में, अपने झोले में, या एक चांदी की गाय ला रहे हैं। जो सेठ है उसका तो चांदी की गाय में हाथ लगा के गोदान हो जा रहा है, और जो गरीब है जो उसका पैसा नहीं दे सकता, उसकी रस्सी में हाथ लगा के हो रहा है। तो इतनी बुरी स्थिति। अभी यहाँ थोड़ा सा जहाँ गांव है आसपास, वहाँ अभी ये स्थिति नहीं आई, लेकिन जितने टाउनशिप्स हैं जो शहर बन गए, जहाँ गायियाँ बच्चियाँ पालना लोगों ने बंद कर दिया, वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई। ये भी बीजेपी के कारण है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बेटियों की रक्षा के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। अब आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ बनाया, हम बच्चों ने पन्नियाँ लगाई और उसके बाद शादी हो गई। गांव में ऐसी शादी, लड़के आए लकड़ियाँ काट गए तो शादी निपट गई मतलब। लेकिन आज क्या कोई गरीब अपनी बेटी की शादी राशन कार्ड के भरोसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इन्होंने इतना इन्हें धर्म का भी बहुत नुकसान किया। ये भगवान श्री राम का नाम लेके राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत में 2-3 चीज़ें मैं आपसे बांटूंगा, आप हाँ या ना बोलना, क्योंकि आप ऐसी जगहों में रहते हो यहाँ उसका काफ़ी असर होगा, मेरे को ऐसा मानना है। एक तो जो हमारी सनातन धर्म की पूजा होती है उसमें पंचगव्य चाहिए। पंडित जी कहते हैं गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, दही, घी और कच्चा दूध, 5 चीज़ चाहिए, तब हमारे घर की शुद्धि और पूजा करी जाती है। गौवंश का इतना अपमान, गौवंश की इतनी बेकदरी मैंने अपने 50 साल के जीवन में कभी नहीं देखी। आज हर सड़क में गाय है, हर खेत में छोटी हुई गाय और बैल हैं। आप गाड़ी लेके जाओ किसी मरीज को लेकर, कहीं खुदा ना खास्ता रात को जाओगे तो गाड़ी से उतर करके वो गाय बैल हटानी पड़ती है, तब आपकी गाड़ी आगे जाती है। और हम अपने खेतों में जब वो नुकसान करते तो उनको मारते भी। आप हिंदू हैं, सनातनी है, उसके बाद भी गौ माता के ऊपर हाथ उठा रहे, लेकिन कभी नहीं देखा, कभी ऐसी स्थिति नहीं। गौ रक्षा करके गायों की हालत खराब कर दी है। पहले से क्या होता था, हमारे यहाँ एक कहावत है, गोधन गजधन कहते थे, और उसका मतलब ये था कि गाय भैया बहन जरा थोड़ी देर सुन लो, आए हो तो। गोधन गजधन कहते थे, और उसका क्या मतलब था कि घर में पुराने लोग ना गाय रखते थे, बैल रखते थे, सबके घरों में होती थी। और अगर कोई एक बहन गरीब है या उसके रिश्तेदार मदद नहीं कर रहे, घर में कोई बीमार हुआ तो ये गाय बेच के अपने बच्चे का या किसी का इलाज कर लेते थे। किसी की बेटी की शादी हो जाए, कोई मदद ना करे, अपने गाय भैंस जो भी है घर में उसको बेच के, अपने जानवर बेच के अपने बच्चों की शादी कर लेते। और शंकराचार्य जी का अपमान करा, केदारनाथ में सोने की चोरी करा, दादा ने इस मामले को उठाया था। पहली बार मैंने देखा, इससे अफसोस कभी नहीं हो सकता। मैं अयोध्या का भाई साहब पोस्टर लगा हुआ देखा, पोस्टर में दिखा रहे राम जी, छोटे छोटे बैग है कंधे में, एक धनुष वो बाण जिसमें रखते वो लगा है, और वो ऐसे हाथ कर रखा है, और मोदी इतना लंबा दिखा रखा है, वो उसका हाथ पकड़ के, राम जी का हाथ पकड़ के ले जा रहा है। सामने मंदिर दिखा रखा है कि मंदिर जो है राम को मोदी ले जा रहा है। अरे पहली बार देख रहा हूँ। हम भी बचपन से राम जी के आने की खुशी मनाते हैं। जब वो अयोध्या वापस आए, हम दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, और रामनवमी के दिन उनके इस धरती में आने का हम शुभ मनाते हैं। रामनवमी का भी इंतजार नहीं किया, अशुभ दिन जो है राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी, अच्छा कैसे होगा। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, बहनों की रक्षा के लिए
देश के अच्छे के लिए आप और हम सबको, अब वो अग्निवीर और ये सब ज़्यादा बताते रहते हैं, क्योंकि अग्निवीर ने भी हमको बहुत ज़्यादा 10 पैसे की कैपिटल कॉपी मिलती थी। और कभी अपनी पूरी जिंदगी में इंदिरा गांधी जी ने उन राशन के कट्टू में अपनी फोटो नहीं लगाई, कभी प्रचार नहीं किया, क्योंकि वो कहती थी ये अधिकार है हमारे देश के लोगों का, उनको मिट्टी तेल चीनी सब मिलना चाहिए। और राइट टू फूड किसने दिया? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने दिया, मतलब भोजन का अधिकार। और वो उसकी आरक्षण, उसके वही कारण था कि अब ये 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, वो जो कानून बना है देश में, जो मनमोहन सिंह बना के गए कि सबको 5 किलो अनाज देना ही देना है, तो वो 80 करोड़ लोगों को जो आज राशन मिल रहा है वो मनमोहन सिंह जी की वजह से मिल रहा है। अब वो क्या हो रहा है, तो 50 रुपये का राशन है वो, क्योंकि आजकल जो सस्ता चावल है वो शायद 3 या 4 रुपये का मिल रहा है, सस्ता गेहूँ 2 रुपये का जो सरकारी रेट है, मतलब सस्ते गले का 50 रुपये का भी नहीं है, 5 का आप मान लो, 5 रुपये के हिसाब से तो 25 रुपये का, 25 रुपये का अनाज मिल रहा है और 100 रुपये की उसमें फोटो लगा दे रहे कट्टे में। ये धामी जी हैं और ये प्रधानमंत्री जी हैं। अरे बेशर्मो, कम से कम प्रचार तो मत करो। 5 किलो देके तुमने सबको भिखारी बना दिया है। इंदिरा जी की वो दोबारा उस स्कीम को लागू करो। मेरी तो दादा, मैं मंत्री का बेटा था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी राशन कार्ड से मैं आज भी कह सकता हूँ, क्योंकि पहले से ऐसे ही करते थे। होली में जैसे कोई जा रहा है बाहर, उसके हिस्से की चीनी मांग लेते थे गुजिया बनाने के लिए, यार तू जा रही तो तेरे को नीचे मेरे को देगा। मेरी बड़ी दीदी की शादी थी हुई दादा, निर्मला दीदी की, जिनके पति वो एम्बेसडर है, तो मेरी जाने का, मैं छोटा था, सबसे तेज था, घर का नाम कन्नू, मेरे से कन्नू जाते तरह वो राशन कार्ड मांग ला। ताई से, चाची से, भाभी, सबका राशन कार्ड मांग के लाया, सबके हिस्से का गेहूँ, सबके हिस्से का चावल, चीनी सब आ गई, और उसी को हमारे अगर पड़ोस वालों ने सबने साफ वाफ किया, आटा पिसा के ले आए, तो पद से हटा दे रहे जैसे कोई छोटी मोटा अगर घिपला रहा। इनका दुख संघ का चेयरमैन दादा आज भी चेयरमैन है, कह रहे उसको जेल उसके कर्म के कारण हुई, लेकिन वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसलिए उसका पद नहीं समाप्त कर रहे। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। और साथ में हमारे बच्चे आज बेरोजगार, मैं आज कई लोगों से पूछ रहा था कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, तो एक भी ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने कहा मेरे किसी बच्चे की, रिश्तेदार की, पड़ोसी अड़ोसी या ससुराल मायके कहीं किसी की नौकरी इन 6-7 सालों में नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि भर्ती घोटाले हो रहे, SSC भर्ती घोटाला हुआ, बीजेपी का हाकम सिंह उसका मुख्य आरोपी, उसके बाद पटवारी का पेपर लीक हुआ, वो भी मुख्य आरोपी, हरिद्वार इनका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष। तो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें जितनी खराब हमारे परिवारों के लिए हो सकती है, सारे बीजेपी के शासन में। एक इंसान ऐसा नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ मैं दादा पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, मैं हर जगह पूछता हूँ, और आज आपसे भी पूछ रहा हूँ, इस पूरी मीटिंग में कोई ऐसा है जिसका कोई परिचित या रिश्तेदार या जानने पहचानने वाला कोरोना में नहीं मरा? कोई है ऐसा? सबका कोई ना कोई मरा। मेरा भाई मरा, मेरी साली मरी, मैं खुद मरते मरते बचा। और जिससे भी पूछ रहा हूँ, कह रहा हाँ हमारे फलाना वो हो गए, या मेरे पहचान के वो थे वो चले गए। पूरे देश में हाहाकार, करोड़ों लोग मरे, और बीजेपी वाले कह रहे उसमें हमको धन्यवाद दो, हमने टीका लगाया। दादा का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, गणेश गोजाल जी का, अब वो इतना फेमस हुआ, उसको दिल्ली मुंबई में भी लोग देख रहे हैं। इन्होंने कहा जब हमारी सरकारें थी, यहाँ पर गोल गोल अठन्नी चवन्नी बनी है, वो सब हमारी सरकारों ने पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई, मलेरिया के टीके लगे, चेचक के टीके लगे, दुनिया भर के टीके हमारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने लगाए। किसी ने कभी धन्यवाद नहीं मांगा। सबसे बड़ी बात तो इंदिरा जी है। इंदिरा गांधी 15 किलो से लेकर 25 किलो तक राशन देती थी, यूनिट के हिसाब से मिलता था। दीदी लोगों को याद होगा, जिसके परिवार में जितने लोग होते थे